डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो 37 या साइन 60, 45 या 90 इनका मान कैसे निकालते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि आप वो अगर ट्रिक याद कर लेंगे तो आप कभी भी कितने अंश चाहे जितने अंश का मान हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जब हो। तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको निकालना है यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 0 अंश। पहले देखें कितने कितने का मान हो। 0 अंश का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, 45 का होता है, 60 का होता है और 90 का होता है। तो चलिए इसका हम मान निकालने वाले हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं 0। दूसरा 0 अंश होता है, दूसरा होता है 30 अंश का होता है, तीसरा होता है 45 अंश का, चौथा होता है हमारा 60 अंश का, ठीक है, और पांचवा हमारा होता है 90 अंश का। 90 अंश का। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0 से स्टार्ट करते हैं, गिनती लिख लेते हैं। 0 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबको जो है 5 संख्या है ना, पाँचों को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे। चलिए भाग कर देते हैं 4 से। इसमें सम में हमने इसमें चारों में क्या किया, भाग कर दिया। अब इसमें देखिए भाग करने के बाद इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सभी का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो चलिए इसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, यानी वर्गमूल, ठीक है, सबका। तो चलिए आपको शायद जैसे कि मतलब हम पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इसका वर्गमूल आप लोग को पता होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 का वर्गमूल हमारा 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1/4 है, 1/4 का वर्गमूल देखिए, एक का वर्गमूल हमारा 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का वर्गमूल हमारा जो है, नहीं सॉरी, 1 का वर्गमूल हमारा 1 ही होगा। और कहाँ लिखा, क्या लिखा है यहाँ, 4 लिखा है। 4 का वर्गमूल कितना होगा हमारा, 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ हो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। अगली संख्या क्या लिखी, 2/4। तो इसको देखो पहले काट लेते हैं चाहे हम, ठीक है। इसको काट लेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 1/2 बचा, ठीक है। अब 1/2 हमारा जो बचा, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 1/2 है, इसका 1 का वर्गमूल तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और बटा जो 2 है उसका वर्गमूल हमें नहीं निकलेगा, तो उसका हम वर्गमूल क्या होगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। अगली संख्या कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी हो तो आप बताएं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली संख्या क्या है, 3, √3 का एलसीएम नहीं होगा, √3 ही आ जाएगा, ठीक है। अगला और फोर का क्या, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगली संख्या क्या, 4/4। तो यहाँ कितना काट दो, 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, आप लोग जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो ये सॉरी 1 ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा किस चीज़ का मान, ये हो गया हमारा साइन का मान, साइन का मान है, ठीक है। ये हमारा जो है कि साइन का मान है, साइन 30, साइन 60, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का। अब इसको हम देखिए, इसको हम अगर दोबारा पलट देंगे, इसको हम दोबारा पलट देंगे इसी को, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ क्या पहले लिखेंगे, यहाँ कास का लिख लेते हैं। कास का हमारा क्या मान होगा, देखो इसको पलट देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर इसकी संख्या कहाँ आएगी, √3/2। फिर ये 1/2 यहीं पे आ जाएगा ये। फिर अगला क्या है, 1/2। दूसरा क्या है, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कास का मान हो गया, ठीक है। कास 0, कास 30, कास 45, कास 60, कास 90, ठीक है। अगली संख्या निकाल लेंगे टैन का। देखो टैन का कैसे निकालते हैं,
tan का मान कैसे निकालते हैं? tan को हमें क्या करना है? tan को निकालने के लिए साइन को हमें cos से क्या करना है? डिवाइड करना है। साइन को हमें cos से भाग करना है। चलिए भाग करते हैं। देखिए अगर हम जीरो को 1 से भाग करेंगे तो कितना हमारा आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख लेते हैं। अगली संख्या है 1/2। 1/2 को अगर हम √3/2 से डिवाइड करते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए कैसे डिवाइड करते हैं। 1/2 लिखा है और यहाँ कितना लिखा? √3/2। तो देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा ना। तो इसको हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 1/√3। ठीक है, अगली संख्या क्या है? 1/√2 को हम 1/√2 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए सेम संख्या है 1/√2 बटा 1/√2। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या क्या है? √3/2। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे कितना आता है? √3/2 को 1/2 से डिवाइड करना है। चलिए देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √3/1 अर्थात √3। कितना बचा हमारा? √3 बचा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं अगला। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? √3। अब देखिए 1 को अगर 0 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आएगा? 1 को अगर हम 0 से कभी भी डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मान हमारा इनफाइनाइट आता है, यानी अनंत। ठीक है, इसको बोलते हैं अनंत। तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला किस चीज़ का मान निकालना? अगला हमें काट का मान निकालना है। काट का मान कैसे निकालते हैं? तो यहाँ काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब अगला देखिए हमें कॉट का निकालना है। कॉट का क्या करेंगे? हम जो हमारा tan वाला है उसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। ठीक है, जो आगे इसको पहले यहाँ उठा के लेंगे, फिर यहाँ को इसको उठाएंगे, फिर यहाँ यही रहेगा, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर देंगे। ठीक है, चलिए करिए। यहाँ कितना है? tan हमारा कितना है? काट 0 का मान कितना? इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। फिर 1 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 1/√3। फिर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा काट का मान निकल आया। ठीक है, इस तरह काट थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला देखने वाले, अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है सेक थीटा। सेक थीटा चलिए निकालिए। सेक थीटा कैसे निकालते हैं? ये हमारा सेक थीटा। चलिए सेक थीटा कैसे निकालते हैं? सेक थीटा को क्या करना है? हमें कास का उल्टा कर देना है। कास को अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक थीटा का मान निकल आएगा। तो चलिए उल्टा करते हैं। इसको कैसे उल्टा करेंगे? इसको हम पलट देंगे, संख्या को ही पलट देंगे। ठीक है, तो कास की संख्या कितनी है? 1 को जब 1 को 1 बटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा और फिर इसको हम पलटेंगे तो कितना? 2/√3 आ जाएगा। फिर इसको हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। फिर इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। और फिर इसको हम पलटेंगे 0 को तो 0 ही रहेगा। ठीक है, देखिए 1/0 तो कितना हो जाएगा? 1/0 यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको पलट देंगे तो यहाँ कितना लिखा है? इसको पलटना है 0। 1/0 इसको हम पलटेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 मिनट रुकिए। 1 कास होता है 1/0। हाँ, यहाँ इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? किसका मान निकालेंगे? हमें कासेक का मान निकालना है। कासेक थीटा देखिए मान कैसे निकालते हैं? इसको हम साइन को पलट देंगे। ठीक है, साइन को पलटेंगे कितना हो जाएगा? साइन को पलटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन को पलटते हैं। 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा कहीं गलती हो गई क्या? हाँ सही है, गलती है। ठीक है, कॉसेक थीटा का मान हमें निकालना है तो इसको हम पलट देंगे। क्या करेंगे? इसको हमें पलटना है। ठीक है, ये वाले को। तो चलिए इसको जब हम पलटेंगे तो क्या होगा? यहाँ जब 1/0 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको पलटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। फिर जब इसको पलटेंगे तो कितना? √2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगली संख्या इसको पलटेंगे तो कितना होगा? 2/√3 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? इसको जब हम पलटेंगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है साइन का मान, कास का मान, tan का मान, काट का मान और सेक कासेक
ये हम किसी भी संख्या का साइन 30 साइन 60 किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो इसको ये बना लीजिए, इसको 60 जैसे बना देते हैं और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी आप ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऐसे इसकी सारणी आप बना सकते हैं, ठीक है, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा हमारा, तो इस तरह आप तो इस तरह आप साइन 30 कास 30 किसी भी अंश का हो, किसी भी डिग्री का हो, तो आप मान निकाल सकते हैं। इसको आप बना सकते हैं आसानी से, उसके बाद आप मान किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। तो